बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह से लिया जा सकता है। हमारे कोर्स के मुताबिक हम देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स किस तरह से लिया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनको सीखना ज़रूरी है कि एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स कैसे लिया जाता है और फिर हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स लेने के लिए हम ये सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स ए कॉलम 2 1 3 0 और इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम इस ए को ए मॉड की फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से दो पैरेलल लाइंस इसके इर्द गिर्द लगा देंगे और सेम इसी तरह से जो मैट्रिक्स है इसको भी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में ही लिखना है। स्टूडेंट, इस स्टेप को आपने मिस नहीं करना, ये रिक्वायर्ड है कि हमने जिस वक्त इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखना है। और ये फॉर्मेट ये है कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान इनको लिखा जाए। उसके बाद आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि दो ब्रैकेट्स लगाइए और फिर ये एक माइनस का साइन और फिर दो ब्रैकेट्स इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दीजिए। अब इसका जो मेन डायगोनल है पहले उसकी प्रोडक्ट लिखें, जैसे 2 × 0 एंड देन आपने जो अदर डायगोनल है इसकी इनकी प्रोडक्ट, इनकी एंट्रीज की प्रोडक्ट लिख देनी है, दैट इज़ 1 × 3। अब ये इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 0 0 माइनस 1 × 3 3। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मैं बता दूं कि इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो दोनों फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। आपको जो अच्छा लगे या जो इजी लगे आप उसके लिहाज से इसको कर लें। इसके एसोसिएटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है और वो है सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 4 3 एंड हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 8 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इसको मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 4 3 8 6 और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ मेन डायगोनल की एंट्रीज और माइनस इसमें से अदर डायगोनल की एंट्रीज की प्रोडक्ट 3 × 8। तो ये चूँकि 4 6 are 24 माइनस 3 8 are 24 इज इक्वल टू 0। तो चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए उसी मैट्रिक्स को हम दोबारा से लेते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2 1 3 0। तो अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए हम लिखने के लिए हम इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इसके लिए मेथड इसका ये है कि इसके जो मेन डायगोनल हैं, ये इन मेन डायगोनल्स की जो एंट्रीज़ हैं उनकी हमने पोजीशन को चेंज कर देना है। यानी कि ये 0 जो है ये 2 की प्लेस पे आ जाएगी और जो 2 है वो 0 की प्लेस पे, और जो अदर डायगोनल है अदर डायगोनल की एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे, जैसे ये -3 और -1। तो अब ये एडजॉइंट ऑफ ए है। जी स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे ले सकते हैं और उसका एडजॉइंट कैसे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए मैं पहले आपको ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये इन्वर्स क्या होता है।
सपोज दैट हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस हैं और हम इनको इस तरह से लिखते हैं कि ए बी इक्वल सी। अब देखें, जो ये ए मैट्रिक्स है ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन के राइट साइड के ऊपर लेके जाना चाहें तो जिस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम करते हैं कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू 1/a इंटू सी। ये a चूँकि ये फ्रैक्शन के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम इसको रीड करते हैं a इनवर्स c। तो ये जो a इनवर्स है यही हमने अब a इनवर्स को फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a इनवर्स, इसके लिए a के ऊपर एक्सपोनेंट -1 डाल देते हैं तो ये a इनवर्स रीड किया जाता है। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। आप अगर चाहें तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसका भी सेम वही मतलब है। मैं आसानी की खातिर इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ। आप इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखें, हमने a इनवर्स फाइंड करना है तो पहले 1/a डिटर्मिनेंट की जगह पर जो हमने पहले से सॉल्व की हुई है वैल्यू -3 वो हम इसमें पुट कर देते हैं और एडजॉइंट a की जगह पे जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया था उसको हम लिख देते हैं 0 -1 -3 2। अब सिंपली बस ये 1/3 मैट्रिसेस के अंदर तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि -3 से हम तमाम एंट्रीज़ को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 0/-3, -1/-3, -3/-3 एंड 2/-3। तो जब इनको हम सॉल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास a इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 0/समथिंग इज़ 0, -1/-3, नेगेटिव से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा, और ये -3/-3 1 हो जाएगा। 2/-3 इसको हम लिख देते हैं -2/3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास a इनवर्स है। इसके अलावा आपको मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ इसकी, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स a को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी की फॉर्म में आएगा। इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि देखें, चूँकि a मल्टीप्लाई जब होगा a इनवर्स के साथ तो a इनवर्स तो वही चीज़ है जो 1/a है। तो जब a 1/a से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 1 यानी कि आइडेंटिटी की फॉर्म में आएगा, जो इक्वल होता है 1 0 0 1। अगर स्टूडेंट्स आप चाहें तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है और ये अब हमने a इनवर्स फाइंड किया है। ऐसे असाइनमेंट आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 1 0 0 1 आएगा। जी स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये बात पता चल गई है कि a इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।